बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के मैनेजमेंट का जो एक प्रोसेस है वो कैसे चलता है, मैनेजमेंट कैसे की जाती है, तो उसमें डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि प्लानिंग बेसिकली क्या है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कि कोई भी जो मैनेजर है वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है और डेवलप अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, और फिर उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर देता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो जब ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन के। अब वो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे आप डिसइंटीग्रेट करेंगे। वो डिसइंटीग्रेट कैसे होंगे, सब पार्ट्स में आप उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स की बेस पे, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल्स की बेस पे, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया की बेस पे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो चाहे आप इंडिविजुअल बेस पे उनको डिफाइन करते हैं, तो जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जब आप सम अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली है ही क्या कि आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो रहे हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न है कि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। जब वो इंडिविजुअल लेवल पे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे या डिपार्टमेंटल लेवल पे जब वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के, वो भी अचीव हो जाएंगे। दिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल गोल्स आर इंटीग्रेटेड। इंडिविजुअल गोल्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद कॉर्पोरेट प्लान। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन दोनों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग लिंक डेवलप करना एज अ पार्ट ऑफ एन ऑन गोइंग प्रोग्राम ऑफ गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। और फिर आप परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं और ये एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है, परमानेंटली जो है वो इसको देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स जो है मॉडिफाई किए जाते हैं, नए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट जो है उसका जो मेन पर्पस है या जो प्रोसेस है वो इस तरह से चल रहा है कि इंडिविजुअल गोल्स और कॉर्पोरेट प्लान्स को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है और फिर परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है कि क्या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे और वेल इंटीग्रेटेड विद कॉर्पोरेट प्लान है तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी अचीव हो जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और सच वे ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये ड्रूकर की अप्रोच थी, उसने ये सजेशन दी थी कि मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव जो वे है वो इस तरह से भी हो सकता है। Many people have responsibilities in an organization, but managers are held accountable for the work of others as well as their own. तो ये बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अल्टीमेटली अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैनेजर है। A managers assume responsibility to see that work is done efficiently. Balance between goals and needs of departments and individual is needed and priorities have to be established. A manager works with and through other people at every level in an organization in striving towards goals. ठीक है कि वो जो goals हैं वो अचीव होंगे थ्रू पीपल। तो जब तक लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इंडिविजुअल के गोल्स में एक बैलेंस नहीं होगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो सकते, मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। If the organization has objective, these can be used to issue smaller scale targets for managers to aim to achieve. The underlying basis of a system of management by objective is
the setting of objectives and targets, participation by individual managers in agreeing unit objectives and criteria of performance, a continual review and appraisal of result. अब असल में चीज़ जो है वो वही बात है, जैसे यहाँ पे अगर हम यूनिट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो आपका HR डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके जो मैनेजर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और जो एग्रीमेंट है एक डेवलप किया जाएगा ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स हैं वो अचीव हो सकें. ड्रूकर आर्ग्यूज दैट द nature of the business organization require multiple objectives to cover every area where performance and results affect the business. The following 8 key objective कि किसी भी एक business के 8 key objectives हो सकते हैं. एक है profitability, growth in earning per share. ठीक है कि एक जो इन्वेस्टर है उसने शेयर परचेज किया हुआ है तो उसको जो अर्निंग पर शेयर मिल रही है वो बढ़े, प्रॉफिट बढ़े. At some stage in the planning procedures, probably at the time of developing the strategic plan, this objective will need to be translated into targets for control linking sales, profit and capital employed. कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के साथ उसका लिंक होना चाहिए. अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए. इनोवेशन, अब अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इनोवेशन जो है नई चीज़ों को इन्वेंट करना या नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, ठीक है, उसमें या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर अपग्रेडेशन करना. जैसे आप देखते हैं आईफोन के नए नए मॉडल्स आ रहे होते हैं तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. must determine whether it intends to lead in companies or to design to meet customer need. ठीक है, lead in developing technology and products to follow other companies or to design to meet customer needs. Market standing कि आपका मार्केट में जो है क्या कहते हैं शेयर है या आप मार्केट में आपकी कंपनी का जो गुडविल है वो कितनी है, उसको लोग आपकी प्रोडक्ट को कितना पसंद करते हैं या प्रायोरिटाइज करते हैं. ओवरऑल मार्केटिंग पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव सच एज विच प्रोडक्ट्स टू सेल एंड इन विच मार्केट्स. प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना यानी कि जो कॉस्ट आपकी यूनिट्स पर आ रहे हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हों, मटेरियल जो है वो एक प्रोडक्ट पे जो लग रहा है वो कम कंज्यूम हो, तो प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. तो वो कहता है कि आउटपुट इन रिलेशन टू मैन पावर वो बढ़ाएंगे आप. एक प्लांट ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर दे, मटेरियल यील्ड्स के कम मटेरियल यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनाएं, कम कॉस्ट इंकर करें और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएं, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उससे जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा. उसके बाद फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज की जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो भी एक मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है. फाइनेंसिंग बोथ वर्किंग एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. अब फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि आपने जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए इन सिंपलेस्ट वर्ड टू अरेंज कैश. बोथ वर्किंग जो आपको करंट चाहिए होती है, आपने सेल्समैन की सैलरीज देनी, वर्कर्स की सैलरीज देनी है, मटेरियल परचेज करना है, रेंट वगैरह देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल जो आपने प्लांट्स वगैरह खरीदने हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने हैं, उसको हमने फाइनेंस करना है, उसके लिए हमने कैश अरेंज करनी है थ्रू डेट या हम लोन ले लें उसके लिए, और शेयर्स या हम उसके लिए शेयर्स इशू कर दें. फिजिकल रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव्स विल इंक्लूड द लोकेशन जहाँ पे आप नया सेटअप बनाना चाहते हैं, एंड एक्विजिशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज जैसे एसेट्स वगैरह हैं आपके, मशीनरी वगैरह, ओवर द प्लानिंग पीरियड वेदर टू लीज और बाय द एसेट. तो क्या हम उसको लीज पे लें
यानी कि हम उसको इंस्टॉलमेंट्स पे लें या हम नकद खरीद लें वगैरह वगैरह, ये डिसीजंस लेना भी जो है मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, उसको इम्प्रूव करना। पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स विल कवर मैटर्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, measures of performance, training and development, reward systems and organizational culture। इन चीज़ों के बारे में भी मैनेजमेंट जो है वो एक प्लान बनाएगी। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या वर्कर्स को पर आवर दें, क्या वर्कर्स को फिक्स सैलरी दें, क्या वर्कर्स को पर यूनिट पे किया जाए, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसके बारे में भी मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग करेगी। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड है, उसको बेहतर कैसे किया जाता है किया जा सकता है, वर्कर की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उनकी आपस में रिलेशनशिप जो है उसके बारे में क्या पॉलिसी है, क्या वो ऑफिस में बर्थडे मना सकते हैं नहीं मना सकते। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करनी, ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनानी जो कि हार्मफुल हो लोगों के लिए। तो ये सारे ओवरऑल 8 ऑब्जेक्टिव्स में मेन ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए ड्रूकर ने। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज़ जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजर रही हो, तो ये एक प्रोसेस उस पर परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स जो हैं उनको डिफाइन किया जाएगा। फिर ओवरऑल गोल्स को डिसइंटीग्रेट किया जाएगा एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव्स में, और उन दोनों में एक स्ट्रांग लिंक होना चाहिए। फिर जो एम्प्लॉई के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को और प्रोग्रेस को, ठीक है। और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको एवेल्युएट किया जाएगा, उस वेरिएशन को जो है उस पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा। परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे और फिर फीडबैक आएगा। फीडबैक क्या है कि क्या डेविएशन आ रही है, एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो कितना वेरी कर रहे हैं, ठीक है, और उस पे करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंक्रीमेंट देंगे, आप रिवॉर्ड देंगे वगैरह वगैरह। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें ऊपर मैं पहले डिस्कस कर चुका था, इसलिए मैंने दोबारा से इन डिटेल तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन सारी बातें आपको पता चल गया कि वो रिपीट हो रही हैं, आप रीड करेंगे खुद। बेनिफिट्स क्या हैं जी, हेल्प्स एम्प्लॉइज अप्रिशिएट देयर ऑन द जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरा क्या काम है। वो जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो उससे वो मोटिवेट होता है। की रिजल्ट एरियाज आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा वो एरिया है जो कि ओवरऑल कौन सा वो एक ऑब्जेक्टिव है या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर सकते हैं। आर स्पेसिफिक टू ईच एम्प्लॉइज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो चूंकि ये की एरियाज हैं, तो जब आप और ये ऑब्जेक्टिव्स असाइन करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे, अब उस बंदे के इंटरेस्ट को देखेंगे, उसकी स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रखेंगे, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आसानी हो। द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूजुअली रिजल्ट्स इन बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। हर बंदे को अपना काम जो है वो क्लियरली पता है, तो वो ओवरऑल जो टीम है वो मिल के काम कर रही है, हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है, तो उससे पूरी टीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑटोमेटिकली अचीव हो रहे होते हैं, तो उससे टीम वर्किंग जो है वो इनकरेज होती है। इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉय विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। द सुपरवाइजर्स set goals for every member of the team and every employee is provided with the list of unique tasks। वही बात, every employee is assigned unique goals and each employee feels indispensable to the organization। अब उसको पता है कि मेरे बगैर ये काम नहीं होता, ये मेरा काम है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी जो है वो मिल रही होती है, वो फील करता है कि उसकी जॉब सिक्योर है। eventually develops a sense of loyalty to the organization, तो वो लॉयल होता है ऑर्गेनाइजेशन से। मैनेजर्स हेल्प इंश्योर दैट सबऑर्डिनेट्स गोल्स आर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं
कि जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशंस क्या हैं? ऑफन इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग ईथोस एंड वर्किंग कंडीशंस। कि क्या उसमें हमने सिंपल बात की, हम स्ट्रेट वे ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट की हमने बात, तो ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो इग्नोर कर हो जाती हैं। मोर एम्फेसाइज इज गिवन ऑन गोल्स एंड टारगेट्स। द मैनेजर्स पुट कांस्टेंट प्रेशर ऑन द एम्प्लॉइज टू accomplish their goals and forget about the use of MBO for involvement, willingness to contribute and growth of management, क्योंकि टॉप लेवल पे ऑब्जेक्टिव सेट हुए और उनको आगे कम्युनिकेट कर दिया गया। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उनसे मशवरा नहीं किया गया, ठीक है। उनकी जो विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट है उसको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। और मैनेजमेंट जो है वो डेफिनेटली हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, उससे उनमें ग्रोथ आएगी, उसको इग्नोर कर दिया गया। द मैनेजर समटाइम्स ओवर एम्फेसाइज द टारगेट सेटिंग एज कंपेयर टू ऑपरेशनल इश्यूज एज जनरेटर ऑफ सक्सेस। तो जैसे हमने ऊपर बात की कि वो वर्किंग कंडीशंस को नहीं देख रहा होता, उसका ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो टारगेट सेटिंग पे है, तो वो ये चीज़ भूल जाता है कि जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो एज अ जनरेटर ऑफ सक्सेस जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो सक्सेस के बैक एंड पे जो मेन फ्यूल है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अल्टीमेटली मोटिवेशन लेवल जो है वो अफेक्ट होता है और ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है। It does not emphasize the significance of context wherein the goals are set. The context encompasses everything from resources availability and efficiency to relative buy-in from the leadership and stakeholders. कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जा रहे हैं उनको सेट करते वक्त कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा जा रहा, ठीक है। उसमें क्या क्या आ रहा है, क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या हमारा एफिशिएंसी लेवल, हमारी वर्क फोर्स वेल ट्रेंड है या नहीं है, ठीक है। लीडरशिप जो है वो क्या सोच रही है, स्टेक होल्डर्स जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है वो क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस अप्रोच में इग्नोर कर दी जाती हैं। फाइनली देयर इज अ टेंडेंसी फॉर मैनी मैनेजर्स टू सी मैनेजमेंट बाय एक्टिविटी एज अ टोटल सिस्टम दैट कैन हैंडल ऑल द मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है। वो कहता है कि ये मैनेजर्स जो हैं वो कहता है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो एज्यूम कर लेते हैं कि जो ओवरऑल सिस्टम है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली इसको हैंडल कर लेगी। ये इश्यूज डेवलप होंगे लेकिन वो खुद रिजॉल्व हो जाएंगी उस सिस्टम के अंदर। द ओवर डिपेंडेंस में इम्पोज प्रॉब्लम्स ऑन द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सिस्टम दैट इज नॉट प्रिपेयर टू टैकल and that frustrates any potentially positive effects on the issues it is supposed to deal with। हमने सपोज कर लिया कि ये सिस्टम जो है वो इश्यूज को खुद हैंडल कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव is an approach adopted by managers to control their employees by implementing a series of concrete goals that both the employee and the organization aim to accomplish in the immediate future and work accordingly to achieve। ये की टेक अवेज वो बता रहा है कि जो आपने मेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने हैं। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज implemented to ensure that employees get a clear understanding of their roles and responsibilities along with expectations so that they can understand the relation of their activities to the overall success of the organization. If the management by objective strategy is not adequately set, decided upon and controlled by organization, self-centered workers can be likely to misinterpret results, wrongly portraying the achievement of short-term, narrow-minded goals. Self-centered workers जो के अपने आप को बेहतर समझते हैं लोगों से, तो अगर उनको ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, ठीक है। जो अचीवमेंट्स हैं उनको पोर्ट्रे करेंगे, एक्चुअल टारगेट अचीव नहीं हुआ लेकिन वो पोर्ट्रे ये करेंगे कि ये अचीव हो गया है
और गोल्स जो हैं वो नैरो माइंडेड होंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा उनका, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होगा उनका, गोल सेट करते वक्त अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया जाएगा, तो ओवरऑल एम्स जो है वो अचीव करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी।